सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो फाइनली हम वेगस डिजास्टर मैरिज के पार्ट 3 पे आ गए हैं। अब इसके 2 पार्ट और रहेंगे, आज का और कल का, और ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाएगी। अब तक इस स्टोरी के बारे में जो भी आपने मुझे फीडबैक दिया, कमेंट्स किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिंग और वांग जी अपने ही प्यारे से रोमांटिक मोमेंट में मगन थे। वांग जी पिंक को बहुत कस के अपने गले लगाए हुए नहीं डरा हुआ वांग जी की वार्मनेस में से फील कर रहा था। जब उन दोनों को होश में पीछे से एक आवाज आती है, मिल गए विप्रो मिल गए। एकदम से जब अचानक से वांग जी ये आवाज सुनते हैं तो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहाँ पीछे दौड़ता हुआ नीसेन और वैनिंग आ रहे थे। जब नीसेन दौड़ते हुए आकर जोर जोर से सांस लेते थे, विप्रो कहाँ चले गए थे आप? आपका फोन भी नहीं लग रहा था। पता है मैं और वैनिंग कितना परेशान हो गए। इस तरीके से मोटर से इतनी दूर, यार इस खाली रोड पे क्या कर रहे हैं? न्यूसेन जोर जोर से सांस लेता हुआ विंग से पूछता है। मैं विंग एकदम से न्यूसेन को देखकर अपने एम्बैरेस और ब्लश फेस को छुपाने लगता है। उसे एकदम से होश आता है वो क्या कर रहा था। वो एक स्ट्रेंजर या उसका जो हस्बैंड है, स्ट्रेंजर तो नहीं कह सकता। विंग बेचारा विंग बहुत कंफ्यूज है। वो उसे गले लगाए हुए खड़ा था। कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली चंचन को चीट कर रहा था। हाँ, एक अलग ह्यूमन बीइंग या कह दो एक अलग इंसान को इस तरीके से इतनी अफेक्शन के साथ गले लगाना ये गलत है। विंग कुछ चीटर नहीं है। विंग कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सोचता हुआ विंग अब एकदम से वहाँ से बिना न्यूसेन को कोई जवाब दिए एकदम से जोर जोर से मोटल की तरफ चलने लगता है। वहीं न्यूसेन अब विंग को ऐसे हरकत करते देखकर वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, ये विप्रो को क्या हुआ? जो वहीं वांग जी भी नीसेन को कोई बिना रिस्पॉन्स करे दोबारा से विंग के पीछे चलने लगता है। वहीं नीसेन के पास आए हुए वैनिंग को उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, चलो वापस, ये दोनों को कुछ नहीं बताने वाले। और जिसके बाद अब नीसेन गुस्से में अपने कंधे मतलब कमर पे हाथ रख के कहता है कि ये दोनों के दोनों इतनी दूर मुझे बुलाया और मुझे रिस्पॉन्स नहीं करे, इसका बदला जरूर लूंगा मैं तुमसे। ये सोचता हुआ अब नीसेन अपने दिमाग में खुनफराफाती आइडिया के साथ वापस मोटल की तरफ चल पड़ता है। मोटल में आके अब ये तीनों उसी एक तरह से कैफे एरिया में बैठे हुए हैं क्योंकि इन चारों को भूख लग रही है। वहीं अब न्यूज़ सबकी तरफ देखता है और बोलता है, विप्रो वैसे हम डिनर कर रहे हैं तो खाली सुबह सुबह डिनर क्यों ना अपने लिए कुछ मंगवाएं, लाइट रखते हैं, बियर मंगवाते हैं, है ना? एकदम से विंग जो सचमुच में इस समय थोड़ा ड्रंक होना चाहता है क्योंकि उसके दिमाग में जो चल रहा है उसे समझ नहीं आ रहा है, उसे बहुत अजीब लग रहा है। क्यों लगाया उसने वांग जी को गले? वो उस चीज़ के बारे में सोच के खुद को ही कोस रहा है, इसलिए वो भी अग्री हो जाता है। वहीं वैनिंग भी अग्री हो जाता है क्योंकि लॉस वेगस में अब जब तक वो हैं, या ये कह दो लॉस वेगस के अब तो बॉर्डर भी क्रॉस करने ही चुके हैं, तो जब यहाँ तक है पी लेते हैं तो वो भी मान जाता है। वहीं अब न्यूसेन वह वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, ब्रो आप भी बियर पियोगे? इस बात पे वांग जी अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में फिर से बोलता है, अल्कोहल लैंडक्लैन में प्रोहिबिटेड है, पर ये तो लैंडक्लैन नहीं है, ये तो वेगस है और वेगस में अल्कोहल बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड नहीं है। एक बार तो आपको ट्राई करनी चाहिए। क्या कि नीसेन बिना वांग जी के सुने उसके लिए भी बियर ऑर्डर कर देता है। अब चारों अपनी अपनी बियर की केन लेके बैठे हैं। वहीं वांग जी अपनी बियर की केन लेकर बैठा है पर अभी तक उसने पिया नहीं, जिस पर नीसेन को एकदम से एक दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है और एक आईब्रोज ऊपर करते हुए वो वांग जी की तरफ देख के बोलते हैं, क्या हुआ वांग जी ब्रो? वैसे तो आप अपने आप को बहुत पावरफुल कहते हो, एक छोटी सी केन से डर गए? इतना क्या आप डर रहे हो? इस केन को देख रहे हो, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो अल्कोहल में आता भी नहीं है, बियर ही तो है, एक बार पी लो, देखो हमारे मॉडर्न वर्ल्ड का ये ड्रिंक आपको कैसा लगता है? वहीं वांग जी अभी भी उस केन को लेके बैठा था। जब भी देखता है कि नीसेन कैसे वांग जी को पीने के लिए बोल रहा है तो उसके दिमाग में भी नीसेन के साथ वांग जी को परेशान करने का आइडिया आता है। अब वो भी एकदम सोचता है, क्या हुआ मिस्टर हस्बैंड, आपसे एक बियर नहीं पी जा रही? क्या हुआ, आपने कभी बियर नहीं पी क्या? मैं तो उसे पिए ना हस्बैंड मान ही नहीं सकता, जो बियर ना पीता मैं तो इतनी बियर पीता हूँ, मेरा हस्बैंड अगर बियर ना पिए ये तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। विंग थोड़ा सा चिढ़ाते हुए बोलता है, उसे क्या पता था वांग जी उसके वर्ड को सीरियस ले लेगा। वांग जी विंग की साइड देखता है और एक सेकंड में पूरी की पूरी बियर की केन एक बार में पी लेता है, जिससे सबके सब उसे देखते रह जाते हैं। अब वांग जी तुरंत अपनी बियर की केन टेबल पर रखता है, जिससे ये तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वांग जी की तरफ देखते हैं और वांग जी 1 मिनट बाद धड़ाम करके उसे टेबल पे अपना सर रखता है, जिससे सब तीनों एकदम से घबरा जाते हैं। क्या हुआ, इसे
एक बियर से इतना नशा चढ़ गया। अब न्यूसेन आगे से वांग जी के कंधे को हिलाते हुए एकदम सुनता है, वांग जी ब्रो वेक अप, वांग जी ब्रो। जिसे अब वैनिंग उसके सर पे जोर से हाथ मारता है। अब कहता है, तेरा ही आइडिया था ना, क्यों पिला दी तूने इसको बियर? अभी यार इसकी मरवर तो नहीं गया, चेक करो। एकदम से इस बात पे विंग उन दोनों को देखता है और बोलता है, तुम दोनों पागल हो, एक बियर से कोई मरता है? एकदम से विंग वांग जी को फेस को हल्का सा टच करता हुआ और हल्का सा पैक करता हुआ कहता है, वांग जी ओके लंजा करके अविंग जब प्यार से वांग जी का नाम लेता है तो वांग जी तुरंत अपनी आंखें खोलता है, टेबल पे अपने सर रखे अविंग को घूर घूर के देखने लगता है, जिससे विंग एकदम से पीछे हो जाता है। वांग जी अब एकदम से स्ट्रेट पोजीशन में बैठ जाता है, जिससे तीनों वांग जी को देखने लगते हैं। अब वांग जी उन तीनों को देखता है और फिर विंग को देखता है। विंग को देखकर बहुत प्यार से विंग की तरफ ही आगे की तरफ फेस बढ़ाने लगता है, जिसे विंग डरते डरते पीछे उठता है और तुरंत उस टेबल से उठ के खड़ा हो जाता है। वहीं विंग को एकदम से टेबल से उठते खड़ा देखकर वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है, विंग तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? जिसे विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखने लगता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैंने तुम्हें अकेले उस नाइट हंट पे जाने दिया, मुझे तुम्हें अकेले उस नाइट हंट पे नहीं जाने देना चाहिए था। जिसे विंग अब फिर शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखने लगता है। नाइट हंट? विंग कौन से नाइट हंट पे गया बे? जिससे विंग बेचारा अपने ही कंफ्यूजन में था। वांग जी अब तुरंत स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा होता है और इधर उधर देखने लगता है और फिर स्माइल करता हुआ किचन की तरफ चल पड़ता है, जिससे ये तीनों बहुत घबरा जाते हैं और दौड़ के वांग जी का पीछा करने लगते हैं। वांग जी थोड़ा सा झूमता गाता है, किचन का ढाम करके डोर खोलता है। किचन के अंदर एक शेफ या ये कह दो कुक जो काम कर रहा था वो एकदम से वांग जी को देख के उसे घूरने लगता है। वहीं वांग जी उस पूरी किचन को दोबारा से अपनी आंखों से पूरी तरह से चेक करता है और फिर एक कॉर्नर को देख के अपने चेहरे पे स्माइल करता हुआ उस तरफ झूमता हुआ चला जाता है। वहीं पीछे पीछे दौड़े नीसेन, वैनिंग और विंग भी किचन के अंदर घुसते हैं और झांक के देखते हैं वांग जी क्या कर रहा है। वहीं वो देखते हैं कि वांग जी साइड में पड़े लोहे के पिंजरे से 2 चिकन्स को बाहर निकालता है, जिसे देखकर अचानक से वो कुक आगे दौड़ के वांग जी के पास पहुंचता। उससे पहले ही अब न्यूसेन और वैनिंग उस कुक को रोक लेते हैं ये बोल के कि उनका दोस्त ड्रंक है। वहीं वांग जी उन दोनों कुक्स को लेके स्माइल करता हुआ विंग के पास आता है और दोनों हाथों से विंग को दे देता है, जिसे विंग समझ नहीं पाता है वांग जी उसे चिकन क्यों दे रहा है। पर बेचारा विंग उसे हंसते हुए पकड़ लेता है, क्योंकि उसे साफ दिख रहा है कि वांग जी फुल नशे में है। अब वांग जी विंग से एकदम से स्ट्रांगली पूछते हैं, क्या ये हेल्दी हैं? जिससे भी उन दोनों चिकन्स को देखकर और फिर वांग जी को देखकर हाँ काफ़ी हेल्दी है करके अपनी गर्दन जोर जोर से हिलाने लगता है, जिसे विंग को अब देखते हुए स्माइल करता हुआ वांग जी उसका हाथ पकड़ के उन चिकन्स को ऑलरेडी विंग के हाथ से छुड़ के उस पूरे किचन में फोड़ने लगे, जिनको पकड़ने के लिए अब न्यूसेन और वैनिंग दो चिकन्स के पीछे दौड़ रहे, क्योंकि वो कुक उन दोनों को घूर रहा है, क्योंकि वो चिकन्स उस तरह से बाहर उड़ के चले जाएंगे तो उसका नुकसान हो जाएगा ना 2 चिकन्स का। इसलिए बेचारे न्यूसेन और वैनिंग उन चिकन्स को पकड़ना और वांग जी के पीछे पीछे विंग घूम रहा है। वांग जी इधर उधर घूमता है तो फिर एक बड़ी सी लकड़ी की दीवार देखता है, जैसे लोग डेकोरेशन में एक होता है ना प्लाईबोर्ड्स का, जैसे थोड़ा विंटेज लुक डालने के लिए कर देते हैं, वैसे वो प्लाईबोर्ड या ये कह दो लकड़ी की वॉल के पास जाके तुरंत अपनी बीचन दोबारा निकालता है, जिसे विंग घबराता हुआ उसे देखने लगता है। वांग जी अपनी बीचन से उस पर कुछ लिखने लगता है, जिसे विंग समझने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये चाइनीज में लिखा जा रहा है और विंग को इतनी आदत नहीं है चाइनीज पढ़ने की, तो विंग को करीबन 2 मिनट लगते हैं प्रोसेस और को पढ़ने में, जहाँ पे उसे पता चलता है हंग वनजुन एंड ईलिंग पेट्रियार्क। विंग अब वांग जी की तरफ देखता है और सोचता है ये दोनों कौन है, पर विंग उस ये पूछने के वांग जी को ढूंढने के लिए इधर उधर देखता है तो देखता है अब वांग जी अपनी उस बड़ी सी तलवार को लेकर कहीं बाहर जा रहा है, जिसे देख के विंग की ऑलमोस्ट हार्ट अटैक वाली हालत हो जाती है। इतनी बड़ी तलवार को लेकर ट्रंक हालत में वांग जी अगर किसी के कमरे में घुस गया या ये कहो होटल या मोटल के लोगों को डराने लग गया तो इन लोगों को पक्का पुलिस पकड़ के ले जाएगी। बेचारे न्यूसेन और वैनिंग तो उन चिकन्स को संभाल रहे हैं, लेकिन अब विंग को इस वांग जी को संभालना है। वांग जी के पीछे दौड़ते दौड़ते जाता है और विंग एकदम से वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और बहुत प्यार से कहता है लंजा इससे अपनी पीछे जो भी तुम इसे कहते हो तलवार को अपनी बयान में रखो, लंजा किसी ने इसे देख लिया ना तो तुम्हें और मुझे पुलिस के पास ले जाएंगे। अब वांग जी विंग की तरफ देख के बहुत प्यार से विंग के दोनों गालों को पकड़ लेता है। यहाँ विंग शॉकिंग में वहीं विंग के कहने पे वांग जी ने पीछे तुरंत अंदर रखती थी और विंग के फेस को पकड़ता था। वांग जी बहुत प्यार से बोला विंग तुम मुझे भूल गए। विंग
मुझे लगा था तुम हर जगह, हर दुनिया में, हर जन्म में मुझे कभी नहीं भूलोगे। तुमने मुझसे कहा भी था, पर तुम इस वर्ल्ड में मुझे भूल गए। विंग कुछ समझ नहीं पा रहा है। विंग ने कब वांग जी से ये बातें करी? अरे इसको हो क्या गया है? ये क्या कर रहा है? अब वांग जी विंग की तरफ देखकर बहुत इमोशनल होके अब रोने लगता है, जिसे विंग एकदम से घबरा जाता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग बंदा, विंग इसे सिर्फ 2 दिन से जानता है, पर इतना तो समझ चुका है कि इस पर्सन के चेहरे पे एक्सप्रेशन कभी नहीं आ सकते। ना ये बंदा हंसता है और अब तो रो रहा है। नहीं विंग एकदम से घबरा के कहीं वांग जी यहीं बैठ के फ्लोर पे रोना ना शुरू कर दे, क्योंकि वांग जी अब बच्चों की तरह मुंह बना के रोने जैसा फेस बना चुका है। इसलिए वो विंग वांग जी का हाथ पकड़ के अपने रूम, जो उसको रूम है, दूसरा रूम है, उसमें लेकर आके बेड पे बैठाता है और प्यार से वांग जी को देखते हुए कहता है, वांग जी तुम रो क्यों रहे हो? क्योंकि मेरा विंग मुझे भूल गया, कह के अब वांग जी जोर जोर से रोने लगता है। लंजा मुझे मुझे कब क्या भूला हूँ मैं? तुम मुझे अभी तो मिले हो, अब मैं नहीं भूला तुम्हें। नहीं तुम मुझे भूल गए विंग, तुम मेरे साथ एवरीडे मींस एवरीडे भी करने से मना कर रहे हो। ये बोल के अब वांग जी साइड से विंग को ऐसे हक कर लेता है जैसे बंदर का बच्चा अपनी मम्मी को चिपक जाता है। अब विंग उससे बिल्कुल हिला नहीं जा रहा है, क्योंकि उसके दोनों हाथों के मतलब वांग जी के ने उसे के दोनों हाथों को बहुत कस के पकड़ लिया है, साइड से हक वाली होता है। अभी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करा। अब लंजा तुम मुझे छोड़ो, ये एवरीडे मींस एवरीडे क्या होता है? लेकिन अब वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा। रोता हुआ वांग जी विंग की नेक में अपनी नोज को रब करने लगता है, जैसे छोटे बिल्ली के बच्चे प्यार से रब करते हैं, वैसे ही अब वांग जी विंग की नेक पे अपनी नोज को रब कर रहा है, जिससे विंग को एकदम से बॉडी स्टफ हो जाती है, एकदम स्ट्रेट, उससे हिला भी नहीं जा रहा और कुछ बोला भी नहीं जा रहा। वांग जी की ये हॉट ब्रेथ और उसकी ये बच्चों जैसी हरकतें, इस तरह से विंग की नेक पे अपनी नोज को रब करना कहीं ना कहीं विंग को बहुत अजीब लग रहा है। अब वो कोशिश भी कर रहा है कि वो कुछ मूव करे, लेकिन उसकी बॉडी मूव ही नहीं हो रही है। वहीं वांग जी ये ऐसे करते करते अब विंग को डराम करके पीछे की तरफ बेड पे गिरा देता है। अब विंग देखता है कि वांग जी सो चुका है। वांग जी सो गया। विंग की बॉडी में इतना कुछ चेंज करके ये बंदा सो गया। कहीं ना कहीं विंग को अब इस लांग वांग जी पे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन लांग वांग जी तो अब विंग को अपने पैर हाथों से बिल्कुल जकड़ के ऑक्टोपस की तरह और बाहर पहले की तरह अपने फेस को विंग उनके नेक में रब करते करते बिल्कुल शांति से सो रहा है। ये विंग बहुत कोशिश करता है कि वांग जी के इस लॉक से खुद को फ्री कर सके, बट नहीं कर पाता है। आधा घंटे तक बहुत स्ट्रगल करने के बाद विंग, जिसका दिमाग बॉडी सब थक चुका है, अब वो भी कब सो जाता है उसे पता नहीं चलता। वहीं नियोसेन और वेनिंग को घंटों तक युद्ध के बाद फाइनली मुर्गी को उनकी सही जगह पहुंचा के अब बेड ही याद आ रहा है, इसलिए वो भी बेचारे जाके सो जाते हैं। अब वांग जी एक नेक्स्ट मॉर्निंग में सबसे पहले अपने अलार्म क्लॉक की तरह 5 बजे उठ जाता है और उठ के वो विंग को देखता है और उसे रात का कुछ भी याद नहीं। वो घबरा जाता है, क्या क्या उसने विंग के सामने सब कुछ सच बोल दिया? क्या विंग को पता चल गया कि वो यहाँ पे क्यों है? क्या उसने अपना राज विंग के सामने खोल दिया? विंग के साथ उसने कल रात क्या किया उसे नहीं पता, लेकिन अब वो बहुत डर गया। वहीं दूसरी तरफ नियोसेन और वेनिंग के सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि सुबह से अब जांग चैन वो लोग कहाँ हैं फोन कर करके पूछ रहा है। अब नियोसेन और वेनिंग विंग के रूम पे आकर नॉक करते हैं। वहीं वांग जी घबराहट के मारे विंग को उठाता ही नहीं, इसलिए कॉर्नर में आपने एक तरीके से मेडिटेशन करके खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा है। अब ठक ठक से वांग जी उठकर पहले डोर खोलता है और डोर खोलते ही वांग जी को विंग के साथ देखकर नियोसेन और वेनिंग के पसीने पसीने आ जाते हैं। कहीं इन दोनों ने कुछ ऐसा तो नहीं कर लिया जिसके बाद झांगचन इन दोनों को गोली मार दे? नहीं नहीं, बेचारे घर के अंदर देख रहे हैं तो देखते हैं विंग अपने प्रॉपर फुल क्लोथ में अपने बेड पे है और वांग जी नीचे एक मैट टाइप की, या ये कह दो जो उनको ओढ़ने के लिए चादर दी होगी या ब्लैंकेट दी होगी एक्स्ट्रा वाली, उस ब्लैंकेट को बिछा के उस पे नीचे बैठा हुआ था। तो उसको लगता है कि शायद वांग जी नीचे सोया होगा, इसलिए वो एकदम से विंग को उठा के बोलते हैं, वी ब्रो उठो। एकदम से विंग आँख खोलता है और उन दोनों को देखता है। हाँ मॉर्निंग हो गई? हाँ वी ब्रो, मॉर्निंग बहुत देर पहले हो गई, अब तो आफ्टरनून होने वाली है, जल्दी से चलो। आपको पता है होटल के मैकेनिक के साथ मिलके हमने अपनी कार भी ठीक करवा ली है, चलिए जल्दी, आपको सब लोग वहाँ पे घर पे वेट कर रहे हैं। एकदम से अविंग शॉकिंगली अपने सराउंडिंग में देखता है और वांग जी को उसकी तरफ ना देखते हुए दूसरी साइड देखकर थोड़ा उसे अजीब लगता है।
ये आंखें सुबह सुबह विंग को पिछले 2 दिन से देख रही हैं और जब ये आंखें विंग को देखती हैं तो विंग को बहुत अच्छा लगता है। वो समझ चुका है कुछ तो उसके अंदर बदला है। वांग जी के कल रात उसके साथ जो भी हुआ उस चीज़ से विंग को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, वरना उसे बुरा भी लगता, उसे गुस्सा भी आता। जैसे पहले विंग ने वांग जी पे गुस्सा किया था जब वांग जी ने उसे गलत बातें बोली थी, लाइक उसके साथ नाइट स्पेंड करना या उसके साथ शादी कंज्यूम करने। लेकिन कल वांग जी का उसे हक करके सुना, विंग को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। क्या बदल रहा है विंग के अंदर, वो खुद कंफ्यूज है, इसलिए वो भी तुरंत वहाँ से जाने की सोचता है। वांग जी और विंग आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल चुपचाप पिन ड्रॉप साइलेंट की तरह कार चल रही है। जो वांग नी हुसैन के लिए बहुत बोर्ड था क्योंकि नी हुसैन ने 2 बार म्यूजिक स्टार्ट करने की कोशिश की जिसे विंग ने तुरंत बंद करवा दिया। इसलिए नी हुसैन अपने कान में बड़े से हेडफोन लगा के रोड को एंजॉय कर रहा है ताकि वो अपने सफ़र को एंजॉय करे। वहीं वैनिंग का ध्यान सिर्फ अपनी रास्ते और अपनी ड्राइविंग पे है अब, क्योंकि वो बिल्कुल सही सलामत विंग को अब उसके घर यानी जहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं उस गेस्ट हाउस तक छोड़ना चाहता है जहाँ उसकी सीजे भी उसकी बहन यानी वैनचिंग भी उसका वेट कर रही है। वहीं वांग जी और विंग बिल्कुल शांत है। विंग घबराया हुआ क्योंकि उसे लग रहा है कि उसके दिमाग में ये अजीब से इमोशंस क्यों आ रहे हैं, और वांग जी डरा हुआ कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। इसलिए आज वो भी बिल्कुल चुप है। चुपचाप ये सफ़र आराम से कट जाता है। फाइनली ये लोग अपने सफ़र यानी कैलिफोर्निया के उस बड़े से गेस्ट हाउस के सामने आते हैं जहाँ पे जंग्स फैमिली और वी फैमिली, उनके रिलेटिव्स और फैमिली फ्रेंड्स सब लोग हैं जंक्शन और विंग की शादी के विटनेस बनने, सेलिब्रेट करने और उनके शादी करवाने। कहीं ना कहीं विंग यहाँ पे आ गया है, इसी वजह से खुशी और एक्साइटमेंट में जामचैन, यानली और विंग के पेरेंट्स यानी वी चांसे, चांसा सरन और कुछ रिलेटिव्स और जैन फैमिलियाँ बिल्कुल अब गेस्ट हाउस के गेट पे ही थे। सब लोग विंग का ही वेट कर रहे थे जब वो बड़ी सी उनकी कार वहाँ पे एंट्री करती है। कार के अंदर से धीरे धीरे से सब उतरते हैं। सबसे पहले तो नी हुसैन उतर के अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा था या ये कह दो अंगड़ाइयाँ ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ वैनिंग सबसे पहले उतर के सबके साथ को बो करके उनका वेलकम करता है। एक साइड से अब कार से विंग उतरता है और देखता है सब लोग उसे देख रहे हैं। सबसे पहले तो खुशी और एक्साइटमेंट में याली ही दौड़ के विंग करके उससे मिलने चली जाती है। जैसी विंग अपनी बहन जैसी एक तरह से सिस्टर इन लॉ से मिलता है तो प्यार से सीजे आप आ गए, और नहीं तो क्या तुम्हारी शादी में मैं कैसे नहीं आती, बट अभी आप ब्रदर इन लॉ और आप बेबी कहाँ हैं। एकदम से विंग इधर उधर देखने लगता है जिससे याली बहुत प्यार से उसके सर को हिला के कहते हैं अभी वो लोग अंदर रेस्ट कर रहे हैं पर तुम्हारे से मिलने के लिए वो भी एक्साइटेड है। याली ये बोल के बहुत प्यार से विंग का हाथ पकड़ के आगे की तरफ बढ़ रही थी और जांगचन भी खुशी से विंग को देख रहा था। जब जांगचन के चेहरे के एक्सप्रेशन खुशी से एकदम गुस्से में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो गुस्से में अब न्यूसेन और वैनिंग को घूरने लगता है। न्यूसेन वैनिंग जो स्माइल करके सबको देख रहे थे अब वो दोनों भी अपना मुंह उधर की तरफ करने लगते हैं क्योंकि ये गुस्से के एक्सप्रेशन का कारण है कि कार से वो लास्ट पर्सन भी उतर रहा है। जी हाँ, मिस्टर वांग जी को यहाँ देखकर सबसे ज़्यादा गुस्सा या कह दो ज्वालामुखी की तरह फुटने को तैयार जांगचन घूर घूर के अब विंग को देखने लगता है जो खुशी से अपनी बहन से बात कर रहा है। अब वो सबसे पहले सबको इग्नोर करता हुआ विंग के पास आता है और उसके कान में बहुत हल्के से बोलते हैं ये यहाँ क्या कर रहा है विंग। जिसे विंग जो यानी से बात करता वो एकदम से घबराते हुए अपने चेहरे पे अपनी ऑकवर्ड से एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता हुआ हल्का सा अपने चेहरे से स्माइल करता हुआ साइड में देखता है जहाँ जांगचन उसे घूर रहा है। तो वो जांगचन को बोलता है ये खुद आ गया। क्या मतलब ये खुद आ गया। अब बाकी सबको क्या बोलेंगे हम। विंग के दिमाग में एकदम से आता है ओह नो वो बाकी सबको क्या बोलेगा। ये जो क्वेश्चन अभी जांगचन के दिमाग में है वही क्वेश्चन पीछे खड़े विंग की फैमिली यानी मिस्टर वे और मिसेस वे यानी चांसा सरन दोनों के दिमाग में आया। वो दोनों विंग को देख के स्माइल करते कहते विंग तुम अपने साथ ये किसे लाए हो। एकदम से वो सब लोग जो अभी विंग और बाकी सबको देखने के लिए एक्साइटेड थे उन सब का ध्यान लांग वांग जी पे आ गया। लांग वांग जी जिन्हें भगवान ने बहुत टाइम से बनाया, जो सचमुच में मोस्ट हैंडसम पर्सन है, चाहे वो हिस्टोरिकल टाइम हो चाहे वो मॉडर्न टाइम हो। उनकी ब्यूटी, हैंडसमनेस और उनकी इस स्मार्ट पर्सनैलिटी से हर इंसान अट्रैक्ट हो ही जाता है। इसी कारण वो सब लोग बड़ी बड़ी आंखों से इस हैंडसम बंदे को देखने में मौजूद है। वहीं यानली भी विंग वांग जी को देखकर एकदम से विंग की तरफ देखती है और फिर उस पर्सन की तरफ देखती है। अब विंग और जांगचन एक दूसरे को देख रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो क्या बोले। वहीं वांग जी आगे बढ़ के हेलो एवरीवन, मेरा नाम लांग
वांगजी है। इससे आगे वांगजी कुछ भी बोलता, कुसु का सेकंड प्रिंस या वो विंग का हस्बैंड है, उससे पहले अब दौड़ के न्यूज़ और वेनिंग वांगजी के मुंह पर हाथ रख देते हैं ताकि वो कुछ ना बोले। अब वहीं एकदम से विंग पैनिक होके, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे लॉस एंजेलिस में मिला, ये चाइना से है, मैंने सोचा इसे यहाँ पे ले आता हूँ, हम सबसे मिलने, हम भी तो चाइनीज है, चाइनीज दोस्त। एकदम से विंग एक्साइटेड होके जैसे ये बोलता है तो अब सब लोग विंग को ढूंढने लगते हैं। ये क्या लॉजिक हुआ, कोई भी चाइनीज कहीं भी रोड पे मिलेगा तो तुम उसे उठा के अपने घर ले आओगे क्योंकि तुम भी चाइनीज हो, ये क्या लॉजिक है। सब लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया तो था, लेकिन जब सब लोग वांगजी को देखते हैं तो वो सब लोग कि चलो इतने हैंडसम बंदे के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, कुछ यंग लड़कियां जो पीछे खड़ी हैं पटाने का मौका मिलेगा, कुछ लोग जो मतलब एजेड है अपने बच्चों को इससे कनेक्ट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वांगजी के तरफ अट्रैक्शन हर कोई एक बार में फील कर रहा है, वो सब लोगों को माइंड नहीं होता। वहीं वी चांस और चांसेस विंग की तरफ देख कर जैन फेमिया को देखते हैं, जैन फेमिया स्माइल करते कहते यही है हमारा विंग जो पूरी दुनिया को अपना दोस्त बना सकता है, किसी को भी अपना दोस्त बनाकर घर पे भी ला सकता है। याद नहीं है बचपन में तो ये 1 दर्जन बिल्ली के बच्चे ले आया था, ये बोलकर अब जैन फेमिया हंसते हुए वी चांसे के कंधे पे हाथ रखते हैं। ये दोनों दोस्त बेस्ट फ्रेंड्स हैं और विंग और इन मतलब एक तरह से जंक्शन की फैमिली विंग की बचपन की हरकतों को हमेशा याद करके मुस्कुराती है। इस बात पे मैडम यू जो पीछे खड़ी थी वो मुंह सड़ा के खड़े हो जाती है, क्योंकि उन्हें विंग की यही बातें तो सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है। वही चाचा सर आगे आके विंग के कान खींचते हुए कोने मिला के बोलती, विंग तुम एक स्ट्रेंजर को घर पे ले आए, मगर ये स्ट्रेंजर नहीं है, अच्छा इंसान है, आप देखना आप इसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। एकदम से विंग थोड़ा घबराते हुए बोलता है। वहीं जंक्शन अब मैं चांसेसन के पास आके विंग को उनसे अलग करते हुए बहुत प्यार से विंग के हाथ पकड़ देता है। मदर मुझे विंग से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। इस बात पे चांसेसन दोनों को देख के स्माइल करते बोलते, वैसे तो सिर्फ 2 ही दिन की बात है, पर तुम लव बर्ड्स को एक दूसरे से दूर करना बहुत मुश्किल है ना, चलो थोड़ा सा टाइम देती हूँ, बट हाँ सिर्फ 5 मिनट और उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। ये बोलती हुई चांसेसन अब याली का हाथ पकड़ के अंदर चली जाती है। सब लोग अब अंदर जा रहे हैं। वहीं विंग और वाह एक तरीके से जंक्शन अभी भी उस जगह बाहर खड़े हैं। जंक्शन घूर घूर के विंग को देखता है, विंग मैंने तुमसे कहा था इसे डिवोर्स देकर वहीं लॉस वेगास में छोड़ के आओ, तुम इसे यहाँ कैलिफोर्निया ले आए। जंक्शन में इसे जान पूछ के नहीं लाया, खुद आ गया। और जंक्शन मुझे तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, डोंट टेल मी विंग तुमने और इसने अभी तक डिवोर्स नहीं लिया है। जंक्शन मैंने ट्राई किया बट ये बंदा डिवोर्स देने को तैयार ही नहीं है। विंग तुम पागल हो गए हो। अब जंक्शन जोर से चिल्लाता है जिसे विंग अपने कान एकदम से छुपा लेता है, क्योंकि जंक्शन को अब बहुत गुस्सा। जंक्शन गुस्से में विंग को देखते हुए, विंग तुम किसी और से मैरिड हो, जब ये बात इन सबको पता चलेगी तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। विंग इससे पहले मेरी मदर तुम्हारी मदर हम दोनों मिलकर तुम्हारा खून कर दें और जेल में लाइफ टाइम चले जाएं, उससे अच्छा है तुम कुछ करो। जंक्शन में कोशिश करी यार, मैंने ना बहुत ट्राई किया बट कुछ नहीं हुआ, ये बंदा सुन ही नहीं रहा, क्योंकि इस बंदे के बारे में तुम्हें अभी तक कुछ पता ही नहीं। अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है। अब जंक्शन और विंग घबरा के पीछे मुड़ते हैं। याली स्माइल करते करते, तो मेरा शक सही निकला, मेरा ट्रबल मेकर आयशान सचमुच में एक बहुत बड़ी ट्रबल में फंस गया। सीजे अब दोनों एक साथ बोलते हैं, जैसे याली के चेहरे पे एक कनिंग सी स्माइल आती है। अब सीन कट के याली के रूम में, याली का वो रूम जहाँ पे अभी कोई नहीं है, उसका हस्बैंड और उसका छोटा सा बेबी जीनिंग अभी नीचे बाकी सब लोगों के साथ है, जहाँ लांगवांग जी से वो भी मिल रहे हैं। वहीं अब याली विंग और जंक्शन को देख के सामने बैठती है और तुरंत अपने फ़ोन से विंग को एक सीन दिखाती है लॉस वेगास का वो मॉल जहाँ पे वो एक कंपटीशन में वांगजी विंग को खींच के ले गया था। उस कंपटीशन की कुछ फोटोज उस मॉल ने डाली थी जिसमें विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं, यहाँ तक कि उसमें हर कोई कपल ही खड़े हुए थे। तो वांगजी के साथ विंग को देखकर याली को शक हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली बाकी लोग तो एक मॉल को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते होंगे तो किसी और को नहीं पता चला, पर याली को कुछ तो गड़बड़ हुई है, शक हो गया था। और जब जंक्शन और विंग की उसने बातें सुनी तो उसे यकीन हो गया कि विंग ने कुछ तो बहुत बड़ा ट्रबल किया। अब विंग रोते हुए याली को सब बताता है और बोलता है, सीजे मैंने जानबूझ के नहीं किया, सीजे मैं बहुत ड्रंक था, सीजे मुझे नहीं पता ये गलती मुझसे कैसे हो गई, प्लीज सीजे अब मेरी हेल्प करो, सीजे प्लीज सीजे मुझे डिवोर्स दिलवाने का कुछ सोचो। विंग अब याली से ही रिक्वेस्ट करने लगता है। याली बहुत प्यार से विंग के चेहरे को देखती है, बहुत प्यार से उसके सर को सुलाती है और उसके फेस को प्यार करते हुए बोलती है, आशान
मैं अच्छे से जानती हूँ मेरा आशिक कभी भी किसी को भी जानबूझ के हर्ट नहीं करना चाहेगा, और वो इस तरह से जांगशन या पूरी फैमिली को परेशान नहीं करना चाहेगा। ये तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुम लोगों को बुरा न लगे तो मुझे उस लांगवांग जी से अकेले में बात करनी है। उसके बाद हम क्या पता इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दें। पर सीजे, आप क्या अकेले में उससे बात करोगे? आपको पता है मैंने उसे कितना धमकाया? यही तो प्रॉब्लम है जांगशन तुम्हारी। तुम्हें हमेशा गुस्सा, धमकाना या डराना ही तो आता है। कभी कभार प्यार से भी बात हो सकती है। मैं कह रही हूँ ना, मुझे उस लांगवांग जी से अकेले में बात करनी है तो मुझे करने दो। इस बात पे आप जांगशन, जो अपनी बहन से थोड़ा सा घबराता भी है, जो उसकी सीजे को गुस्सा आता है, जो यानी की आंखों में अभी सबको दिख रहा है, इसलिए वो तुरंत ठीक है सीजे करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में रूम का डोर खुलता है। वांग जी अब रूम के अंदर एंट्री कर रहे हैं, जहाँ उसे जांगशन और विंग कुछ इंपॉर्टेंट काम बोल के खींच के लाए हैं। रूम का डोर बंद होते ही अब यानी आराम से खड़ी होती है। वहीं जांगशन एक पर्सन को देख रहा है जिसने बहुत ब्यूटीफुली एक लॉन्ग गाउन डाला हुआ है। एक ओवरकोट से उसने उसके ऊपर कैरी करा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा गर्म ओवरकोट या बहुत ज़्यादा ठंडा ओवरकोट नहीं है, एक नॉर्मल टेम्परेचर वाला। चेहरे पे बहुत लाइट मेकअप और अपने बालों को बहुत अच्छे से स्ट्रेट फॉर्म में करके वह सामने खड़ी हुई है। यानी कि चेहरे की स्माइल जैसी पहले थी बिल्कुल वैसे ही है। उसके चेहरे पे कोई गुस्सा, कोई नाराजगी नहीं, बल्कि एक स्माइल करते हुए वो अब वांग जी को बैठने का इशारा करती है। वहीं वांग जी भी उस जगह स्ट्रेट पोजीशन में बैठ जाता है। अब यानी बहुत प्यार से एक चॉकलेट के बॉक्स से चॉकलेट को आगे करते हुए मतलब एक तरह से वांग जी को ऑफर करते बोलती है, लेंगे आप? जिसमें एकदम से वांग जी बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में ना की तरफ गर्दन करते हैं। अब यानी स्माइल करते बोलती है, मुझे पता चला आपकी और मेरे आशन की शादी का। आपको पता है आशन की सिर्फ एक फैमिली का बेबी नहीं है, वो हम सब का लिए बेबी है। आशन दिल से बहुत मासूम है, वो एक मासूम बच्चे की तरह है, इसलिए हम सब उसे बहुत ज़्यादा प्यार और उसे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। चाहे आशन की फैमिली यानी वी फैमिली हो या हमारी फैमिली जंक्स फैमिली हो या मी फैमिली हो या वैन फैमिली हो, हम चारों फैमिलीज़ के लिए आशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आशन से रिलेटेड बातों के बारे में मैं बहुत सोच समझ के जानती हूँ। आशन से गलती हुई क्योंकि वो बहुत ड्रंक था, उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी, उसे अपना बिल्कुल होश नहीं था, इसलिए उसने धोखे से आपसे शादी कर ली। लेकिन आप तो होश में थे ना, आपने बिल्कुल ड्रिंक नहीं किया था, आप ड्रिंक करते ही नहीं, मुझे न्यूज़ जैन ने बताया, और साथ में मैंने वो वेडिंग वीडियो भी देखी। आशन ड्रिंक करके आपसे रिक्वेस्ट करी कि वो आपसे शादी करना चाहता है और आप मान गए। मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आई। क्या मैं जान सकती हूँ आपने मेरी आशन से शादी क्यों करी? यानी जिसकी आंखों में बहुत सारे सवाल हैं, वो एक बहुत स्मार्ट लेडी है। सबको अब तक इस चीज़ पे ध्यान नहीं गया कि विंग तो ड्रंक था, विंग के तो उस समय माइंड का बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था। लेकिन लांगवांग जी माना कि वो हिस्टोरिकल वर्ल्ड से मॉडर्न वर्ल्ड में आया, पर आते ही उसने विंग से क्यों शादी कर ली? क्या विंग के रिक्वेस्ट करने से सिर्फ शादी कर ली? ऐसे तो राह चलता कोई भी लांगवांग जी इतना हैंडसम है, अट्रैक्टिव है, उसे कह देगा कि आप मुझसे शादी कर लो, तो क्या लांगवांग जी हर किसी से शादी कर लेगा? नहीं ना। वांग जी का इस शादी के पीछे का करने का क्या कारण है यानली जानना चाहती है, इसलिए यानली घूर घूर के अब वांग जी को देख रही है। वांग जी बहुत प्यार से अब यानली की तरफ देखता है और बोलता है, क्योंकि मुझे विंग से शादी करनी थी। अब यानली जो पहले एक तरीके से स्माइल करी थी, अब वो थोड़ा सा कनिंग से स्माइल और अपने चेहरे पे पहले की तरह बिल्कुल काम एक्सप्रेशन से बोलती है, क्यों करनी थी आपको मेरे आशन से शादी? आप तो इस वर्ल्ड के भी नहीं हैं, और आप तो शायद पहली बार आशन से उसी रात मिले थे। क्या मिलते ही आप ऐसे ही किसी से शादी कर लेते हैं? नहीं ना, आपकी शादी के पीछे का कोई बड़ा राज है जो आपको लग रहा है कि आप छुपा सकते हैं, पर मिस्टर लांगवांग जी आप ये राज छुपा नहीं सकते। अब मैं नीचे जाके आशन और आपकी शादी का सच बता दूंगी। उसके बाद सब लोग मिलके आशन को बहुत डांटेंगे, पर जैसा मैंने बताया आशन हम सबका लाडला है। थोड़ा बहुत डांटेंगे ज़रूर, लेकिन इससे ज़्यादा हमारे घर के लोग कुछ नहीं कहेंगे। वो सब लोग आप ही को फोर्स करेंगे आशन से शादी करने का, और हो सकता है मेरे फादर या फिर आशन के फादर आपको पुलिस के हवाले भी कर दें, क्योंकि जो सवाल इन सारे यंगस्टर्स के दिमाग में नहीं आया उनके दिमाग में ज़रूर आएगा। आपने क्यों मेरी आशन से शादी की? आपका राज खोला जाएगा,
पुलिस स्टेशन आपको ले जाया जाएगा, आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जाएगी, और ये भी कि आपके इस पूरे प्लान के पीछे का राज क्या है। आप चाहते हैं ये सब कुछ मैं करूं तो मैं वो भी कर सकती हूँ, या आप क्लियरली मुझे बताइए, अपना सच बताइए। मैं अपने आशन और अपने आशन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आचिन की खुशी है आशन, और आचिन आशन के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं अपने आचिन को आशन से दूर होते हुए, तड़पते हुए नहीं देख सकती। उसी तरह से मैं अपने आशन को आप जैसे स्ट्रेंजर के साथ भी नहीं छोड़ सकती। आपको आइडिया नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ, इसलिए ईमानदारी से आप मुझ पर भरोसा करके अपना सच बताइए। क्या पता आपका सच जानने के बाद मैं आपकी मदद करूँ, जिससे मेरे आशन, आचिन और आपको तीनों को एक हैप्पी रास्ता मिले। कहीं ना कहीं यानी बहुत क्लियरली आप वांग का सच जानने के लिए बैठ जाती हैं। वहीं वांग जी अब यानी की आंखों में देख रहे हैं, वो जानता है बाकी सब लोग बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहे थे, चाहे वो जांग चैन हो, चाहे वो विंग हो, नी हुसैन या वैनिंग हो, लेकिन अब बात सीधे बड़ों के बीच में आ गई है। यानी जो कह रही है वो कर सकती है, ये उसकी आंखों की अंदर वांग जी फील कर सकता है। वो सचमुच में बड़ों को इन्वॉल्व करके वांग जी के सारे प्लान पे पानी फेर सकती है। हाँ, वांग जी का वो प्लान जिसे वांग जी ने विंग से शादी की है, जो कहीं ना कहीं यानी भी समझ चुकी है। एक स्ट्रेंजर अचानक से विंग से शादी सिर्फ पैसों के लिए या फिर एक तरीके से सिटीजनशिप के लिए कर भी लेता तो कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ कुछ बड़ा है जो यानी समझना चाहती है। अब वांग जी यानी की तरफ देखकर बोलता है, मैं जानता हूँ आप बहुत समझदार हैं, मैं ये भी जानता हूँ आप उन सब से अलग हैं, और मुझे अब डराने की आप कोशिश नहीं बल्कि मुझे चेतावनी ही दे रही हैं। लेकिन मेरा राज सिर्फ इतना ही है कि मैं विंग को बहुत प्यार करता हूँ। मैंने विंग से शादी उसी के प्यार के लिए की है और विंग को सेव करने के लिए ही की है। आप जो चाहे वो कर सकती हैं। मैं यहाँ पे विंग से बिना किसी प्रूफ के शादी के नहीं घुसा हूँ। मेरे पास आप ही की गवर्नमेंट के लीगली प्रूफ्स हैं, और शायद आप पुलिस वाले भी मेरा ही साथ देंगे जब वो जानेंगे कि मैं और विंग लीगली मैरिड हैं। आपकी फैमिली और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। वांग जी बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा हो जाता है। यानी जो शायद वांग जी से एक आंसर चाहती थी उसे वो आंसर नहीं मिलता, इससे उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, और वो घूरते हुए अब वांग जी को देखती है और बोलती है, तुम मेरे आशन से प्यार करने का ऐसे ही दावा नहीं कर सकते, और तुम्हें लगता है तुम्हारा ये कहना कि तुमने ये शादी मेरे आशन को सेव करने के लिए की है, इस बात पे मैं भरोसा करूँगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम अच्छे से जानते हो मेरा आशन और मेरे आचिन के लिए ये शादी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें 2 दिन दे रही हूँ, 2 दिन में चुपचाप से बिना किसी को बताए यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली की और मेरे आशन और आचिन की खुशियों में प्रॉब्लम नहीं लाना चाहती। वरना 2 दिन बाद अगर तुमने यहाँ से नहीं गए या उनकी शादी में कोई भी प्रॉब्लम करने की कोशिश करी तो फिर जो मैं कह रही थी वो मैं सब कर दूंगी। यानी अभी भी सिर्फ धमकी ही देकर वहाँ से चली जाती है। कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा बखेड़ा अभी नहीं करना चाहती। कहीं ना कहीं वांग जी की एक बात पे तो उसे ट्रस्ट है कि वो आशन को प्यार करता है। वांग जी की आंखों में विंग को देखने के जो चमक आती है उस चीज़ से कहीं ना कहीं याली भी एक तरह से कंफर्म हो चुकी है कि ये बात तो झूठ नहीं है कि ये पर्सन उसके आशन को प्यार करने लगे हैं। कहीं ना कहीं याली एक चांस दे रही है डेस्टिनी को और इन तीनों को, क्योंकि वो एक बखेड़ा करके सब कुछ बर्बाद नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जांगचन और विंग बहुत ज़्यादा परेशान नीचे बैठे हुए हैं, और विंग तो ज़ोर ज़ोर से अपने जूते फ्लोर पे मार के नर्वस होकर जूते मार रहे हैं, जिसे अब एकदम से जांगचन विंग को बोलता है, विंग ये जूते मारना बंद करो, मैं बहुत डरा हुआ हूँ जांगचन, अगर गलती से उसने सीजे को भी मना कर दिया या सीजे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई तो क्या होगा? सबको देखो, सब कितने खुश है। विंग अब बेचारा जांगचन बहुत रिक्वेस्ट मतलब ये प्यार से विंग का नाम लेता है, जिसे विंग उसकी तरफ देखता है और बहुत प्यार से जांगचन विंग के हाथ पे हाथ रखता है और बोलता है, आई एम सॉरी विंग, मैं पिछले कुछ दिन से बस तुम पे चिल्ला रहा हूँ और गुस्सा कर रहा हूँ, बट मैं भी तुम्हारी तरह बहुत नर्वस हूँ। मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें डर लग रहा है कि क्या होगा, बट तुम चिंता मत करो। आप सीजे को सच पता है ना, तुम्हें पता है
कॉलेज में या स्कूल में जब भी हम परेशान होते थे तो सीजे ही हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देती थी। क्या पता इस बार भी सीधे सॉल्यूशन निकाल दें। मैं भी यही चाहता हूँ जंक्शन, बट अगर सॉल्यूशन नहीं निकला तो। एकदम से विंग परेशान होकर बोलता है। वहीं साइड में बहुत देर से चुप बैठा न्यूज़ है जो कुछ खाने में मगन था, वो एकदम मुंह में भरे हुए खाने के साथ ही बोलता है, तो मेरे पास प्लान 2 है ब्रो। जिससे सब लोग अब उसकी तरफ देखने लगते हैं। वैनिंग भी जो बिल्कुल मतलब न्यूज़ के साइड में बैठा था और वो भी कुछ खा रहा था, वो भी अब घूर घूर के न्यूज़ को देखने लगते हैं। अब न्यूज़ जो उसने मुंह में चबा रहा था उसे चबा के एकदम से सटक के बोलता है, मेरे पास प्लान 2 है ब्रो। तेरा प्लान 2? पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा सा क्यों नहीं लग रहा। वैनिंग जो साइड में बैठा था बोलता है। अब एकदम से जंक्शन और विंग मतलब न्यूज़ को घूरते बोलते हैं, क्या है तेरा प्लान 2 और तूने अब तक क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं सोच रहा था कि तुम लोगों को ट्राई देता हूँ मेरे स्मार्ट प्लान का। तुम लोगों को एक बताने से पहले मैं तुम लोगों के सबके प्लान देखना चाहता था, पर लगता है अब मुझे बताना पड़ेगा। क्यों ना जैसे धोखे से तुम दोनों ने शादी कर ली, यानी तुमने और उस वांगजी ब्रो ने, तो क्यों ना तुम दोनों धोखे से डिवोर्स भी कर लो। पहले एक दूसरे को देखते हैं और फिर नीसन को देखते हैं। नीसन जब इन तीनों को ऐसे करते हुए देखता है तो बोलता है, वेट मैं पूरा एक प्लान तुम्हें समझाता हूँ। तुम लोगों को आधी बात समझ ही नहीं आती एकदम से। अब जब ये बोलता है नीसन तो वहीं का मन तो कर रहा है इसे एक घुसा मारे, बट वो सुनना चाहता है नीसन का कैसा प्लान है। अब वो तीनों को इशारे में अपने पास बुलाता है, इनकी तीनों के कान में कुछ खुसफुस करता है। इसके बाद एकदम से अब जंक्शन पीछे होता है और बोलता है, वाओ नीसन, ये मेरी शादी का बेस्ट गिफ्ट है जो तूने दिया है। ये तेरे दिमाग का प्लान मुझे सचमुच में लग रहा है हम सक्सेस हो सकते हैं विंग। हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम यही ट्राई करते हैं कि जल्दी चलो लॉयर के पास। नहीं, तुम यहीं रहो, मैं और वैनिंग जाते हैं लॉयर के पास, और तुम्हारे लिए ये हम दोनों की तरफ से बेस्ट वेडिंग गिफ्ट होगा। राइट वैनिंग ब्रो? एकदम से अब नीसन बोलता है। अनीसन क्योंकि ये बात सुनते वैनिंग भी हाँ गर्दन में की तरफ हिलाने लगता है। ये चारों अब फाइनली थोड़ा सा टेंशन फ्री होते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इनके प्लान से वांगजी जरूर इनके प्लान में फंस जाएगा और शायद विंग को इस डिवोर्स मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ वांगजी यानी के रूम से निकल के उस गेस्ट रूम में आ गया जो उसे दिया गया और आके अपने रूम में बैठ के वो एकदम से अपनी आंखें बंद करके मेडिटेशन करने लगता है। और जैसे ही वो आंखें खोलता है तो उसे जोर से सांसें लेने लगता है। उसे महसूस हो रहा है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम होती जा रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे ही वांगजी की स्पिरिचुअल एनर्जी कम होती जा रही है। अगर उसने आज रात तक कुछ नहीं करा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सब कुछ जो उसने सोचा था, जो उसका यहाँ आने का कारण था। वांगजी बस आज रात तक एक बार और अटेम्प्ट करेगा। वो हर हालत में विंग को ठीक करना चाहता है, या ये कह दो अपना यहाँ आने का उसका मिशन कंप्लीट करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ विंग जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था वो अब अपने नाखून खा रहा है डाइनिंग टेबल के पास बैठ के, जिसे एकदम से चांद सजन उसके सर पे जोर से पैक्ट करती है। जिसे विंग, मदर आप मुझे आज भी मार रहे हो। विंग तुम्हारी डिनर रिहर्सल का हम लोग यहाँ कर रहे हैं और तुम नाखून चबा रहे हो। जल्दी से सबके साथ रेडी हो, हम अभी बाहर जा रहे हैं और वहाँ पे हम एक ग्रैंड रिहर्सल करेंगे। तुम्हारी शादी है ना कल, पहले तुम्हारी शादी होगी, रात में पार्टी होगी, रिसेप्शन होगा, उसके लिए हम सब ये सब कर रहे हैं। मदर ये सब आप जंक्शन के साथ करो, आज मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं रेस्ट करूँगा घर पे। विंग ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? तुम्हारी शादी है, सब कुछ जंक्शन ही तो कर रहा है, सब कुछ जंक्शन कर रहा है। विंग क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? डेकोरेशन हो, लोगों को इनवाइट करना हो, अरेंजमेंट करनी हो, रिहर्सल्स करवानी हो, सब जंक्शन कर रहे हैं। तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? मदर प्लीज मुझे और गिल्टी महसूस मत कराइए, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। हाँ तुम परेशान हो बिना कुछ करे, खाली बैठे बैठे क्या परेशान हो तुम? परेशान वो होता है इंसान जब कुछ काम करता है, खाली बैठ के कौन परेशान होता है? मदर प्लीज यार गुस्सा मत करो, मुझे समझो। क्या समझो मैं विंग? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं, तुम्हारे मदर फादर, हम सब तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। क्यों तुम हमारे साथ उस तरह इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो जैसे मैं चाहती हूँ? अभी जो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसे इस समय वो डिवोर्स पेपर्स चाहिए जो नीहुसैन और वैनिंग लेने गया पर अब तक आए नहीं है। वो एकदम से फ्रस्ट्रेट हो कहता है जी क्योंकि अभी यहाँ सिर्फ विंग और विंग की मदर सबसे अलग बैठी हुई है। बस करो मदर,
बचपन से मैं आप लोगों को सेटिस्फाई कहीं तो कर रहा हूँ, हर चीज़ आपकी मर्जी से करता हूँ, हर चीज़। आपका ने कहा ये वाला कोर्स करो, वही वाला मैंने कोर्स किया। मुझे कुछ और बनना था, नहीं, मैंने उसे अवॉइड किया। आपके कहने पे मैं एक आर्किटेक्चर बन गया, नहीं, आपको उससे भी फायदा नहीं है। और अब आप मुझे फोर्स कर रहे हो, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं? आपने कहा ना कि जांगजिन से अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा, तो मैं जांगजिन के से ही तो शादी कर रहा हूँ, आपका आइडियल सन इन लॉ लेकर आ रहा हूँ, फिर भी आपको प्रॉब्लम है। ये बोलता हुआ विंग गुस्सा है, फ्रस्ट्रेट होता हुआ वहाँ से चला जाता है, जिससे मैं चांसा सरन की आंखों में गुस्सा आ जाता है। विंग उनके और थोड़ा सा रोना भी, क्योंकि विंग उनके ऊपर जल्दी से चिल्लाता नहीं है। आज विंग ने ये बात बोलकर कि वो सिर्फ उन्हीं के कहने पे जी रहा है, उन्हीं के इशारों पे जी रहा है, चांसा सरन को हर्ट हो जाता है। वहीं पीछे खड़े थोड़ी दूर पे वी चांसे जब अपनी वाइफ को अपसेट होते हुए देखते हैं तो एकदम से उसके पास आके उनके हाथों पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ तुम्हें, तुम अपसेट क्यों? मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, क्या आपने और मैंने विंग के साथ ज़्यादा ही गलत कर दिया? मुझे लगता था मेरा बेटा बहुत इनोसेंट है, उसे समझ नहीं है, उसके पास इतना दिमाग नहीं है जो वो अपनी ज़िंदगी के सही फैसले ले सके, इसलिए मैं उसकी मदद के लिए उसे सही फैसला क्या लेना समझाती थी। पर क्या मैं उसी के बिहाफ पे उसके सारे फैसले लेने लग गई? तुम इतना क्यों सोच रही हो चांसा? मुझे आज बहुत अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं हम विंग के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे। एकदम से चांसा सरन जब ये बात बोलती है तो वी चांसे थोड़ा चांसा सरन की तरफ गुस्से में और थोड़ा सा आवाज़ और धीरे करते हुए बोलते, धीरे बोलो, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है मैं ये बात तुमसे कितने दिन से करना चाहती थी। मुझे ऐसा लग रहा है उस दिन आपने ही विंग को फोर्स किया कि वो जंक्शन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। मुझे इसी से याद है जंक्शन ने मुझे फ़ोन किया था कि वो आज विंग को प्रपोज करने जा रहा है, और मैंने ये बात सुनते ही सबसे पहले विंग को फ़ोन करके उसे जंक्शन उसके लिए कितना परफेक्ट है, उसे ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए, बस यही बातें बोली थी। मैंने तो उससे पूछा भी नहीं कि क्या वो जंक्शन के प्रपोजल को हाँ भी करना चाहता है। क्या मैंने अपने बेटे को फोर्स किया इस शादी के लिए? अब चांसा सरन वी चांसे को देखकर बोलती है, जैसे वी चांसे अब जोर से चांसा सरन का हाथ दबाते हुए और उन्हें शांत करते हुए बोलते हैं, प्लीज़ चांसा, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, हमारा बहुत मजाक बनेगा। देखो सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं, अब चाहे ये फोर्स हो चाहे ये उसका मन हो, ये शादी तो होगी, और प्लीज़ तुम इन बातों को दिमाग से निकाल दो। वैसे भी हमारा बेटा गे था, इस चीज़ को तुमने मैंने एक्सेप्ट करा। दूसरा, हम उसके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। तुम्हें लगता है जंक्शन से अच्छा कोई लड़का उसे मिल सकता था? ये किसी अमेरिकन को उठा के हमारे घर ले आता, उससे अच्छा है वो जंक्शन से शादी कर रहा है, ये तो अच्छा ही हो रहा है ना। तुम आराम से इन बातों से बाहर निकल के शादी के बारे में सोचो, उसे फोर्स मत करो। वैसे भी वो बहुत दूर से ट्रैवल करके आया, हो सकता है वो थक गया हो, और तुम उसे फोर्सफुली ये डिनर रिहर्सल के लिए ले जा रही हो तो वो परेशान हो गया हो। उसके बिना हम सब कर लेंगे। वैसे वहाँ पे ग्रूम और ब्राइड का मतलब ग्रूम एंड ग्रूम का होना कोई ज़रूरी भी नहीं है। ये बोलते हुए आप वी चांस से अपनी वाइफ को उठा के वहाँ से ले जाते हैं। वहीं इन दोनों को महसूस भी नहीं होता कि पीछे खड़े एक पर्सन ने ये बात सुन ली है, जिसके कारण उस पर्सन की आंखों से अब आंसू बहने लगे। वहीं दूसरी तरफ विंग फ्रस्ट्रेट होकर अब अपने रूम में आके बैठ जाता है और अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो थक चुका है यार, पहले वेनिस से यहाँ आना, उसके बाद अब जब से ये लांगवांग जी का उसे डिवोर्स ना देना, डिवोर्स वाली बात, और ऊपर से वो शादीशुदा है, ये बात सबसे छुपा छुपा के वो बहुत परेशान था। जब उसके डोर पे नॉक होती है, अभी एकदम से एक्साइटेड होकर गेट खोलता है तो सामने नियसन और वैनिंग थे, अपने चेहरे पे स्माइल करते हुए और अपने हाथ में एक बड़ा सा एनवेलप लिए हुए। एकदम से वो एनवेलप उनसे छीन लेता, कहता क्या क्या इसके अंदर वही है जो मैं सोच रहा? यस वी ब्रो, इसके अंदर वही है, और हमने अच्छे से ये पेपर बनाए हैं जिसके कारण ऊपर से किसी को भी ये नहीं लगेगा कि ये एक डिवोर्स पेपर है। सचमुच में हाँ, हमने हेडिंग को छुपा दिया है, जैसे ही वो पेपर हटेगा तो ऊपर बड़ा बड़ा डिवोर्स एग्रीमेंट दिखेगा, इसलिए हमने ऊपर सिर्फ आपके कहने पे एग्रीमेंट लिखवाया है, जिस चीज़ से अभी खुश होके उन दोनों को गले लगा लेता है। वाओ वाओ वाओ, तुम दोनों बेस्ट हो। अब जल्दी से लांगवांग जी के पास जाता हूँ। रुको रुको, हम भी तुम्हारे साथ चले? नहीं नहीं, तुम मत चलो, मैं जाता हूँ। हाँ, ये बोल के अभी तुरंत वांग जी के पास पहुँच जाता है, जहाँ वांग जी अकेले अपने रूम के विंडो के बाहर मून को देख रहा है।
और शांति से खड़ा हुआ है। इस समय वांग जी ने एक नॉर्मल से एक कैजुअल वेयर पहने हुए हैं, जो उसको शायद विंग ने ही अपने पुराने कपड़ों में से दे दिए हैं, जिन्हें पहन जो वांग जी पे बहुत टाइट है, क्योंकि विंग उससे मस्कुलरली, मतलब वांग जी विंग से मस्कुलरली काफ़ी बड़ा है। लेकिन विंग जब एक टाइम पे बहुत हेल्दी हो गए थे, तब के कपड़े हैं, तो उसको लगा था वांग जी को आ जाएंगे, पर वांग जी को नहीं आए। तो वांग जी उन कपड़ों में विंग को बहुत फनी लग रहा है। इसे भी हंसते हुए कह रहा है, ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे छोटे बच्चे के कपड़े मैंने तुम्हें पहनने के लिए दे दिए। मुझे नहीं पता था तुम्हारे और मेरी बॉडी में, फिजिकली बॉडी में इतना डिफरेंस है। इस बात पे वांग जी उन कपड़ों को एडजस्ट करता हुआ बोलता है, इट्स ओके विंग, ये तुम्हारे कपड़े हैं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। ओह प्लीज़ ये बातें मत बोलो, किसी ने सुन ली ना तो तुम्हें और मुझे दोनों को मार देंगे। छोड़ो इन बातों को, छोड़ो, आओ बैठो लंजा, मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। और देखो मैं अपने साथ शैंपेन और ग्लासेस भी लाया हूँ, बोलता भाभी अब खुशी से वांग जी के सामने बैठता है। वांग जी उस शैंपेन की ग्लास अविंग को देख के स्माइल करता हुआ सामने बैठ जाता है। अविंग अपने एक शैंपेन से अपने लिए ग्लास और वांग जी के लिए ग्लास करता हुआ आगे रखता है और बोलता है, लंजा चलो चीयर्स करते हैं, आज की ब्यूटीफुल नाइट पे एक दूसरे के साथ ड्रिंक करते हैं और कुछ बातें करते हैं। विंग ये आज पहली बार खुद अपनी तरफ से आकर वांग जी से प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने की बातें कर रहा है। ये देखिए वांग जी को भी शक तो होता है, लेकिन वो फिर भी उस ग्लास को पकड़ लेता है, जिससे विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और विंग एक बार में वो पूरा ग्लास पी लेता है और बोलता है, तुम भी पियो लंजा। वहीं वांग जी अब पहले उस ग्लास को देखता है और फिर ग्लास को नीचे रख के कहता है, मैं नहीं पीऊंगा विंग। हाँ लंजा, मैं तुम्हारे साथ पीने आया हूँ और तुम ऐसे बिहेव करो, प्लीज एक पी लो ना मेरे कहने पे। विंग तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? अब विंग जब देखता है कि वांग जी उसके कहने पे ड्रिंक नहीं करा तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होती है, अपने चेहरे पे एक कनिंग सी स्माइल रख के बोलता है, तुम यहाँ पे नए हो ना लंजा, और तुम मेरे घर में तो नहीं रह सकते हो, क्योंकि इस घर को तो हम कुछ दिन में बाद छोड़ के जा रहे हैं और तुमने तो प्लान कर दिया है कि तुम्हें यहीं मेरे साथ रहना है। तो मैं तुम्हारे लिए ना एक एग्रीमेंट लाया हूँ। यहाँ इस मॉडर्न वर्ल्ड में ना एग्रीमेंट करने के बाद ही आप किसी के घर में रह सकते हो, इसलिए तुम्हें भी लंजा एक एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करने पड़ेंगे। ये मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है, ये मेरा ही घर है, बस मुझे अपने लैंडलॉर्ड को तुम्हारे सिग्नेचर रखकर चाहिए। तुम इस वाले पेपर पे जहाँ ये नीचे मार के ना देखो, मेरे ऑलरेडी सिग्नेचर है, तुम भी कर दो जल्दी जल्दी से मेरे सिग्नेचर की साइड में कर दो, कह के विंग बड़े प्यार से वांग जी की तरफ वो पेपर खिसका देता है। लेकिन लांग वांग जी हैं, वो बिना किसी पेपर को पढ़े ऐसे कैसे सिग्नेचर कर सकते हैं, इसलिए वांग जी तुरंत उस पेपर को उठा के पढ़ना शुरू कर देता है। वहीं विंग को एक बार को पूरी तरह से हार्ट अटैक आ जाता है। क्या लांग वांग जी इंग्लिश भी पढ़ सकता है? ये बंदा कुछ भी कर सकता है, ये सुपरमैन है। वांग जी की तरफ देख के विंग घबरा जाता है। वांग जी पहले 3-4 लाइन ही पढ़ी हुई थी जब विंग एकदम से पेपर छीन लेता है और बोलता है, लंजा तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने कहा ना बस साइन कर दो। विंग थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलता है। वहीं विंग को भी उस शैंपेन का हल्का असर तो हो ही गया, जिससे वांग जी अब तुरंत विंग की तरफ घूर घूर के देखने लगता है और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, विंग तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं ये पेपर्स पढूं? इस बात पे विंग एकदम से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते बोलता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो ना, तो कर दो ना सिग्नेचर, प्लीज कर दो कह के विंग अब प्यार से दोबारा से पेपर्स आगे की तरफ करता है। वही वांग जी उन पेपर्स को देखता है और बोलता है, मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ विंग। और ये बोल के वांग जी उन पेन को उठा के पेपर पे सिग्नेचर कर देता है। पहला सिग्नेचर करते ही विंग के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। फाइनली उसने वांग जी से डिवोर्स ले लिया। पर एक पेपर सिग्नेचर करने के बाद, मतलब एक पेपर पे तो इस तरह के जो डिवोर्स एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें तो आपके 4-5 सिग्नेचर लगते हैं, तो पहले ही सिग्नेचर से यहाँ विंग खुश हुआ था। वहीं वांग जी अब दोबारा फैन रख के बोलते हैं, मैंने तुम पे ट्रस्ट करके पहला सिग्नेचर कर दिया विंग, और बाकी अब तुम्हें मुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा, तब मैं करूँगा। जिससे विंग अब शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा है। अब वांग जी वो शैंपेन के ग्लास जो पहले वांग जी ने को विंग ने दिया था, उसे ग्लास को अब विंग को देखते हुए कहते हैं, तुम ये शैंपेन पियो विंग। जिससे विंग पहले शॉक में वांग जी को देखता है और फिर बोलता है, तुम मुझे शैंपेन पी के मेरा ट्रस्ट चेक करना चाहते हो? हाँ विंग, ये पूरी शैंपेन की बोतल पियो, तब मैं ये सिग्नेचर करूँगा। लंजा ये कोई बेट है कि अगर मैं ये करूँगा तो तुम करोगे? क्यों विंग, मैं बिना पढ़े इन पेपर्स पे साइन करूँ? क्या तुम मेरे कहने पे ये पूरी बोतल नहीं पी सकते?
अभी जिसे लग रहा है वो तो इतना ड्रिंक करता है, इस शैंपेन की बोतल से क्या ही होगा। वो जल्दी से पूरी शैंपेन की बोतल कड़ 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 करके पूरा पी जाता है और एकदम से बोलता है, लो कर दिया मैंने खाली, पूरी शैंपेन को मैंने पी लिया, अब तुम सारे पेपर्स को सिग्नेचर करो। जैसे वांग जी अविंग की तरफ देखते हैं और थोड़ा सा इमोशनल होकर बोलता है, तुम्हें सचमुच में मुझसे डिवोर्स लेने की इतनी जल्दी है अविंग? अविंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है, लंजा मैं जानता हूँ अविंग ये डिवोर्स एग्रीमेंट है जो तुम मुझे फुल करके साइन करवा रहे हो। अविंग अब इमोशनल होके थोड़ा सा एम्बेरस होता और मन में गिल्टी कि वो लंजा से झूठ बोल रहा था, मुंह नीचे कर लेता है। अवांग जी स्माइल करता हुआ पेन उठा के उन पेपर्स को एक एक करके सिग्नेचर करने लगता है। जैसे विंग अब शॉकिंगली उन पेपर्स को अवांग जी को देख रहा है। दूसरे सिग्नेचर करने के बाद अवांग जी फिर विंग को देखता है और बोलता है, मैंने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोला था विंग, पर तुम मुझसे झूठ बोल के ये डिवोर्स पेपर साइन करवा रहे हो, ये मुझे सचमुच में बहुत हर्ट कर गया विंग। ये बोल के अवांग जी बाकी 3 पेपर्स भी साइन करने लगता है। जैसे ही वांग जी पूरे पेपर साइन करके वहाँ से वांग जी मतलब विंग को वो पेपर आगे करके उठने ही वाला था तो विंग अब बहुत इमोशनल के वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, आई एम सॉरी। जिससे वांग जी जो अब पीछे विंग की तरफ मुड़ता नहीं बल्कि उसके हाथ में अभी भी हाथ है, वहीं विंग अब बैठा हुआ है, अवांग जी खड़ा हुआ है, जिसके हाथ को अवांग जी के मतलब हाथ को विंग ने दोनों हाथों से पकड़ के अपना सर वांग जी के हाथ पे रखते बोलते हैं, आई एम रियली सॉरी वांग जी, बट ये मुझे कर रहा था, मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है। मैं चाहता था कि मुझे डिवोर्स दे दो, लेकिन अब जब ये शादी टूट चुकी है, तुम्हारा मेरा डिवोर्स हो चुका है, तो मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है अभी? मुझे क्यों दर्द हो रहा है लंजा? अविंग वांग जी की तरफ देख के इमोशनली पूछने लगता है। वहीं वांग जी अविंग की साइड देख रहा है जिसने उसके दोनों हाथ पकड़े हुए हैं और वो अभी भी चेयर पे बैठ के वांग जी की तरफ देख रहा है। विंग को काफ़ी नशा भी हो गया, उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू भी आ गए। अविंग की तरफ देख कर वांग जी बहुत प्यार से आंसू पूछते हुए कहते हैं, क्योंकि शायद तुम ऐसा नहीं चाहते थे विंग, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कह के अब एकदम से विंग वांग जी का हाथ छोड़ के अपने सर को पकड़ के मुंह नीचे करके रोना शुरू कर देता है। मैं समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं क्या फील कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा लंजा, मुझे दर्द क्यों हो रहा है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों खुश नहीं हूँ लंजा। अभी फिर से रोते हुए जब वांग जी को बोलता है तो वांग जी अब तक जो खड़ा हुआ था वो बिल्कुल विंग के सामने आके बैठ जाता है। अब प्यार से विंग के फेस को ऊपर करते हुए उसकी तरफ देखता है और फिर उसके आंसू पूछता हुआ उसका हाथ पकड़ के उसे बहुत प्यार से उसी के बेड पे बैठा के उसके आंसुओं को साफ करके उसके हाथ में एक पानी का गिलास लेके कहता है, शांत हो जाओ विंग, तुम खुद को बीमार कर लोगे, मैं खुद को बीमार करूँ या ना करूँ, पर मैं शायद खुद को मन में कहीं खत्म कर रहा हूँ लंजा। लंजा मैं ये शादी नहीं करना चाहता विंग, जो शायद किसी के सामने अब तक ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ड्रिंक का नशा कह दो, वांग जी का उस पर ट्रस्ट करके सच जानने के बाद कि वो डिवोर्स पेपर ही है वो सिग्नेचर करना कह दो, कुछ तो विंग को पूरी तरह से हिला चुका था। अभी वो बात जो शायद वो किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं करा, वांग जी के आगे दोबारा एक्सेप्ट करता है। मैं जंक्शन से शादी नहीं करना चाहता लज्जा, बट मैं ये शादी ना करके सबको हट नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं लज्जा, पर ये प्यार मेरा दम घोटता है लज्जा। क्यों सबके प्यार, एक्सपेक्टेशन, सबकी मुझसे उम्मीद मुझे जीने नहीं देती। ये लोग क्यों नहीं समझते? मुझे सिर्फ इनकी केयर और सपोर्ट चाहिए, इनकी ये प्यार और इनका ये मुझ पे अनवांटेड एक्सपेक्टेशन मुझे धीरे धीरे मार रही है लंजा। मुझे ऐसा लगा जैसे तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी का एक फैसला खुद से लिया। फिर कौन से कपड़े होंगे, मैं कौन से कॉलेज में जाऊंगा, किस स्कूल में जाऊंगा, कैसे ड्रेसअप करूंगा, ये तो जैसे मेरे हाथ से बुरी तरह से निकल चुका था। जिस दिन से मैंने अपनी सेक्सुअलिटी सबके सामने एक्सेप्ट की, ये गिल्ट कि मैं गे हूँ, मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, इस डर ने मेरे अंदर सब कुछ खत्म कर दिया था। बट उस दिन
तुम मुझे मिले, तुमने मुझे बिना एक्सपेक्टेशन के सिर्फ प्रोटेक्ट किया, प्यार किया। उसने मुझे अंदर से हिला दिया लंजा। ये सब मेरा परिवार है, ये सारी फैमिलीज मुझे अपना बोलती है, लेकिन इनमें से किसी के प्यार में मुझे इतना अपनापन नहीं दिखा जितना मुझे तुम्हारे प्यार में देखा। विंग ये बोलता बोलता अब अचानक से अपने दोनों हाथों से वांग जी के फेस को पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे उसके पास आते हुए बोलते हैं, मुझे मुझे तुम्हारा प्यार, तुम्हारे प्रोटेक्शन बहुत अच्छी लग रही थी लंजा। मैं तुमसे दूर दूर नहीं होना चाहता था, पर मैं तुम्हारे पास भी नहीं हो सकता। ये बोलता हुआ विंग, जिसपे अब पूरी तरह से शैंपेन ने टेक ओवर कर लिया है, वो आगे आके वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, जिससे वांग जी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और विंग पूरी ड्रंक हालत में वांग जी के लिप्स को पैशनेटली हंग्रीली किस कर रहा है, जिससे विंग तो अभी क्या वो कर रहा है, होश तो नहीं है, लेकिन वांग जी को पूरा होश है। वांग जी विंग के लिप्स को अपने लिप्स पे टच होते ही देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका विंग, उसका इस वर्ल्ड का भी विंग उसे प्यार करने लगा है। कहीं ना कहीं वांग जी के लिए ये किस इस बात का प्रूफ है। वहीं वांग जी भी तुरंत अपने हाथों से विंग की कमर को रैप करके उसे पूरी तरह से अपनी तरफ प्रेस कर लेता है। अब दोनों की चेस्ट पूरी तरह से एक दूसरे को प्रेस कर रही है और दोनों हंग्रीली एक दूसरे को किस कर रहे हैं। वांग जी के हाथ इस समय विंग के बालों में है, वहीं विंग के हाथ वांग जी के नेक में है और दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे हैं। किस करते करते ये दोनों अब बेड पर लेट चुके हैं, बट इससे आगे विंग या वांग जी कुछ करते वांग जी को महसूस होता है कि विंग सो गया है। बट ये किस वांग जी के लिए वो बहुत बड़ा एक तरीके से उसके प्यार का या विंग के दिल में उसके लिए क्या फीलिंग है उस बताने का एक सबूत था, जिस सबूत के कारण अब वांग जी के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल है। वो बहुत प्यार से अब नीचे झुक के विंग के बालों को ठीक करता हुआ उसके माथे पे किस करता है और बोलता है, काश विंग मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ दे सकता, बट आई एम सॉरी विंग, मैं इससे ज़्यादा तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। ये बोलता हुआ वांग जी विंग के दोबारा से माथे पे किस करता है और उस हवा में कहीं गुम हो जाता है। एक रूम में अब सिर्फ रह जाते हैं तो वो डिवोर्स पेपर और बेहोश विंग जो अब गहरी नींद में है। विंग जिसे पता नहीं, पर आज रात बहुत कुछ बदल चुका है और आज का पार्ट यहीं रुकता है। तो कल इसका फाइनल पार्ट आएगा और फाइनली हमारे विंग और वांग जी के साथ क्या होगा वो आपको कल पता चलेगा। वांग जी कहाँ चला गया? क्या वांग जी वापस कल्टीवेशन वर्ल्ड में चला गया? तो हमारे इस वाले विंग का क्या होगा? और क्या विंग सचमुच में बिना मन के अपनी फैमिली के कारण, जंक्शन से अपनी दोस्ती के कारण जंक्शन से शादी कर लेगा? वो आपको कल पता चलेगा। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर 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 बताना। और आप इस पार्ट को आप रोक सकते हैं, नहीं आप रोकना चाहें और मेरी आगे की बात सुनना चाहें तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। अधिकतर लोग इस तरह की बातें अपने फैन फिक्शन के स्टार्टिंग में बोलते हैं, बट मैंने देखा है कि लोगों को लगता है कि यार ये फालतू की बातें कर रहे हैं। बट मैं आपसे ये बात करना चाह रही थी, तो आपके 2-3 मिनट लूँगी। आप नहीं सुनना चाहते तो आप जा सकते हैं। और बाकी लोग मुझे वोट कीजिए आज कमेंट में। मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ कि इस मंथ के इज़ान फीस में मुझे पार्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक स्टोरी है जो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, बट जब भी मैं रिकॉर्डिंग करने बैठ रही हूँ मैं सोच रही थी कि मैं इसके साथ 15-15 मिनट की रोज़ रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ताकि मुझे एक बार में वन शॉट की स्ट्रेस ना रहे, क्योंकि मैं इज़ान फीस में हमेशा वन शॉट ही डालती हूँ और इस बार भी मैं वन शॉट डालने की सोच रही थी। एक गोस्ट स्टोरी है, यानी हॉरर स्टोरी, जो इस बार इज़ान फीस का थीम है फेयर, उसके हिसाब से मैंने लिखी थी। बट पता नहीं अजीब सी घबराहट है, एक अजीब सी बेचैनी हो रही है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इतना सब कुछ हो गया ना इस इज़ान फीस के नाम से। ग्रुप में हम इज़ान फीस के ग्रुप के नाम से ही इंक्लूड हुए थे, आप लोगों के लिए स्टोरी बनाने के नाम से ही इंक्लूड हुए थे, कि मुझे ऑलरेडी मैं वो ग्रुप छोड़ चुकी हूँ, इंस्टा पे मैं आउट हो चुकी हूँ उस चीज़ से। लेकिन मन में ये है कि क्या मुझे पार्ट लेना चाहिए। जब भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो सोच रही हूँ कि क्या मैं इनडायरेक्टली उसी चीज़ का पार्ट बन रही हूँ जिस चीज़ की वजह से मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुई, बहुत ज़्यादा
मैंने हर्ट हुई, एक ऐसे लेवल पे आ गई कि जितना मैंने कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं शो की थी उतनी फ्रस्ट्रेशन मैंने अपनी लाइफ में शो कर दी थी। तो इन बातों की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। मैं वीक भी नहीं हूँ, मैं ये प्रूव करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये ईज़ान फ़ीस की स्टोरी लिखी थी। और मैं बिना किसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए एक अच्छी स्टोरी के साथ एक अच्छे कंपटीशन में पार्ट ले सकती हूँ, ये सोचकर मैंने ये स्टोरी लिखी थी। इसी कारण मैं ये पार्ट लेना भी चाहती थी, लेकिन अब ना मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ कि लूँ या ना लूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट में आज ज़रूर बताना। जो लोग स्टोरी सुन के अपने कमेंट करना चाहे वो कमेंट कर दीजिए। जो लोग मुझे अपना पर्सनली फीडबैक देना चाहें और मुझे बताएं कि मुझे पार्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो वो लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करना। अगर आप लोग चाहते हो मैं भी पार्ट लूँ तो आप मुझे मतलब मुझे बताओ। और आपको भी लगता है कि नहीं छोड़ो आप मत लो, तो वो भी मुझे बताओ, बस मुझे बताना, क्योंकि आप लोगों से ना मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ। और मुझे ऐसा लगता है इस चैनल से रिगार्डिंग चाहे मेरी परेशानी हो, मेरे डिसीजन हो, मुझे किसी और से थर्ड पर्सन से डिस्कस नहीं करके अपनी फैमिली से, अपने यूट्यूब फैमिली से बात करनी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से करती हूँ। मैं किसी और क्रिएटर या जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे बात करके करूँगी तो वो लोग, मुझे पता है कि मुझे अच्छी ही एडवाइस देंगे, लेकिन उस एडवाइस से ज़्यादा मुझे आप लोगों के एडवाइस से फ़र्क पड़ता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है जब आप लोग बोलते हैं ना उसके बाद मुझे एकदम से लगता है हाँ ये मेरे को करना चाहिए। तो वो वाला मेरा हाल है। तो मुझे आप लोगों के कमेंट चाहिए, प्लीज़ मुझे आज कमेंट करना ईज़ान फ़ीस के रिगार्डिंग। और जो भी आप मुझे कमेंट करेंगे उससे मैं फिर डिसीजन लूँगी कि मैं ईज़ान फ़ीस वीडियो लाऊँगी या नहीं लाऊँगी। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अपना अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।